हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट 200 प्लस एडियम्स को कवर करेंगे। अगर आप एडियम और प्रोवर्ब के बीच जो डिफरेंस है आप नहीं जानते, सो इसके ऊपर हमने एक डिटेल के साथ लेक्चर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, मुहावरात या इडियम्स किसी भी लैंग्वेज की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और उसके इजहार के तरीक़े को एक मुअस्सर अंदाज प्रोवाइड करते हैं। इडियम्स का सही इस्तेमाल आपकी गुफ्तगू को मज़ीद दिलकश और अट्रैक्टिव बना सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मज़ीद बेहतर बना सकता है। सो द फर्स्ट इडियम इज़ अबंडेंस ऑफ द हार्ट। One's words reflect their innermost thoughts and feelings. किसी भी बंदे के जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जो कि इनर मोस्ट होते हैं, डीपेस्ट होते हैं, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस एडियम को, एबंडेंस ऑफ द हार्ट। हर काइंड वर्ड्स टू एवरीवन शी मीट्स शो द एबंडेंस ऑफ हर हार्ट। द नेक्स्ट इडियम इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए जवाबदेह होना, उसे हम अकाउंट फॉर कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग, टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ की वजह या जवाब पेश करना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस इडियम को अकाउंट फॉर। विद एग्जाम्पल, आई होप यू कैन अकाउंट फॉर द मनी यू स्पेंड, या आप इस तरह कह सकते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। इसी तरह से आप रिस्पॉन्सिबल के वर्ड को हटाकर इडियम लगाए और कहे यू आर अकाउंट फॉर योर एक्शंस। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो द नेक्स्ट इज आस्क फॉर। आस्क फॉर कहते हैं तलब करना, किसी चीज़ की संजीदगी से ख्वाहिश या दरख्वास्त करना। टू डिज़ायर और रिक्वेस्ट समथिंग एर्नलेसली। एर्नलेसली कहते हैं सीरियसली और सिंसियरली, किसी भी चीज़ के लिए संजीदगी से ख्वाहिश जाहिर करना या रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम को आस्क फॉर। विद एग्जाम्पल, आई ऑलवेज आस्क फॉर टू बी अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने हमेशा पूछा, ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर इडियम यूज़ हुआ है और इसका मतलब है कि मैंने हमेशा ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब रिक्वेस्ट यहाँ पर कंटेक्सचुअल मीनिंग के हिसाब से सही नहीं आता, सो हम डिज़ायर का वर्ड यूज़ करेंगे कि उसने या मैंने हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट होने की ख्वाहिश की। द नेक्स्ट इज एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स टू बिहेव improperly or cause trouble, can also refer to something malfunctioning। ख़राब होना, नामुनासिब रवैया इख्तियार करना या किसी चीज़ का सही इस्तेमाल ना करने के लिए हम एक्ट अप के इडियम को यूज़ करेंगे। विद एग्जाम्पल, डैड्स पुअर नी इज एक्टिंग अप अगेन। माल फंक्शनिंग कहते हैं नॉट वर्किंग प्रॉपरली। द नेक्स्ट इडियम इज एडमेंट अबाउट। एडमेंट अबाउट मीन्स अटल होना अपने मौक़िफ़ पर, सख्ती से किसी भी बात पर कायम रहने के लिए हम इडियम यूज़ करेंगे एडमेंट अबाउट। फैमिली, मजबूती से, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड। बीइंग अनयील्डिंग। अनयील्डिंग कहते हैं जो चीज़ स्टेबल होती है, उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते, सो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अनयील्डिंग। With example, they were adamant about their decision despite the consequences। यहाँ पर आपको मीनिंग मिल जाएगी जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनकी। The next is add fuel to the fire, to exacerbate an already tense situation। Add fuel to the fire means जलती पर तेल डालना, किसी भी पहले से कशीदा सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ना, किसी भी टेंस सिचुएशन को मज़ीद इंटेंसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं एड फ्यूल टू द फायर। अब एक्चुअल में तो ये नहीं होता ना कि हम फ्यूल लेके आते हैं और आग को भड़काने के लिए उस पर डालते हैं, सो यहाँ पर आपको इडियम्स के अंदर लिटरल मीनिंग नहीं मिलेगी। द प्रिंसिपल्स रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू द फायर। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि इन इडियम्स को आप टेंस के हिसाब से इनके अंदर चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा है एड फ्यूल टू द फायर, वाइल यहाँ पर हमने एडेड, सो अब हम पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, सो इसीलिए आप टेंस के हिसाब से अपने इडियम्स के अंदर चेंजेस करेंगे। द नेक्स्ट इज एड अप। एड अप मीन्स टू मेक सेंस और बी लॉजिकल। ऐसी बात या ऐसी चीज़ जो कोई सेंस बनाए, जो उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न हो, सो उसके लिए आप इडियम यूज़ करेंगे
add up. With example, his words never add up. उसके अल्फाज या उनकी बातें जो है वो कभी भी कोई सेंस नहीं बनाती. लॉजिकल कहते हैं रीजनेबल और कोहेरेंट. अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर मिसिंग है और वो है एडहेयर टू. एडहेयर टू कहते हैं, ये हमारे पास एक ईडियम है जिसका मतलब है पाबंदी करना. किसी उसूल या हिदायत की पैरवी करने को हम ईडियम यूज़ करते हैं एडहेयर टू. मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ दिस गेम. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, कि द प्लेयर मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ दिस गेम. द प्लेयर्स मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ दिस गेम. जो प्लेयर्स है वो पाबंद है इस गेम के रूल्स के. द नेक्स्ट इज एडवांटेज ग्राउंड, अ पोजीशन ऑफ सुपरियरिटी और बेनिफिट. ऐसी पोजीशन जिसके अंदर आपको बरतरी हासिल हो या आपके पास एक आला मुकाम हो या फ़ायदेमंद हालत हो, सो उसी के लिए आप इस इडियम का यूज़ करेंगे एडवांटेज ग्राउंड. विद एग्जांपल, वंस अ मैन गेन्स एडवांटेज ग्राउंड ही मस्ट अवॉइड सेल्फ वेलनेस. सुपरियरिटी, हायर स्टेटस और क्वालिटी, सेल्फ वेलनेस, स्टबॉर्ननेस और ऑब्स्टिनेसी. तो ये आपके पास मीनिंग्स है इन डिफिकल्ट वर्ड्स की. The next is advised against, recommended not doing something. मना करना, किसी काम को ना करने की तजवीज़ देना, एडवाइस देना कि ये काम भाई आप ना करें. सो उसके लिए आप इस इडियम का यूज़ करेंगे. विद एग्जाम्पल, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी अगेंस्ट कैरिंग हैवी लोड्स. डॉक्टर ने मुझे भारी वजन उठाने से मना किया. रिकमेंडेड कहते हैं सजेस्टेड, कैरिंग कहते हैं लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग, उठाना किसी चीज़ को, ठीक है. द नेक्स्ट इज आफ्टर ऑल, डिस्पाइट अर्लियर प्रॉब्लम्स और डाउट्स. जो पिछले प्रॉब्लम्स है, मसाइल है या कोई शकूक व शबहात है, उनके बावजूद आप ऐसा सेंटेंस बनाना चाहे, सो उसके स्टार्ट में आप इस एडियम का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल means despite earlier problems or doubts, he is a great scholar of Islam. Despite कहते बावजूद, even though, doubts कैसे uncertainty or suspicion. The next is all and sundry, everyone without exception. All and sundry means हर एक. For example, the law applies to all and sundry. कानून जो ला है वो हर किसी के लिए एक ही जैसा है, वो हर किसी पर अप्लाई होता है, हर किसी पर लागू होता है. ऑल एंड सन्ड्री. द नेक्स्ट इज ऑल इन ऑल, मीन्स मुकम्मल इख्तियार, पूरा इख्तियार या पूरा ताकत रखना. हैविंग फुल अथॉरिटी और पावर. विद एग्जाम्पल, द हेड मास्टर इज ऑल इन प्राइवेट स्कूल्स. हेड मास्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैविंग फुल अथॉरिटी और पावर, उनके पास सारे का सारा पावर होता है. सो हमने यहाँ पर इस इडियम का यूज़ किया है ऑल इन ऑल. द हेड मास्टर इज ऑल इन प्राइवेट स्कूल्स. द नेक्स्ट इज अलादीन्स लैम्प. इसका मतलब जादुई चिराग, अ मैजिकल पावर दैट सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स. ऐसी ताकत या ऐसी मैजिकल पावर्स जो तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनका हल निकाल सके. सो उसके लिए आप यूज़ करेंगे अलादीन्स लैम्प. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई डोंट हैव अलादीन्स लैम्प. द नेक्स्ट इज अल्फ़ा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. आगाज़ और इख्तिताम, किसी चीज़ का सबसे अहम हिस्सा. किसी चीज़ की शुरुआत बिगनिंग या उसका इख्तिताम, उसकी एंडिंग या उसका कोई इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करेंगे अल्फ़ा एंड ओमेगा. देखिए, अल्फ़ा कहते हैं फर्स्ट को एंड ओमेगा कहते हैं लास्ट इन ग्रीक अल्फ़ाबेट. ओके, विद एग्जांपल, द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ हर स्पीच वाज दैट इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस. मीन्स के उसके जो स्पीच थी, उसका जो स्पीच था, उसकी जो स्टार्टिंग थी वो भी इस्लाम के ऊपर थी कि इस्लाम एक पीस का रिलीजन है, और उसकी जो ओमेगा जो एंडिंग थी वो भी इसी के ही ऊपर थी. सो द नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई, अ वेरी डियर और चेरिश्ड पर्सन. चेरिश्ड कहते हैं लव्ड डीपली, किसी से आप बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करें, सो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं चेरिश्ड. सो ऐसा बंदा, उर्दू में इसके लिए एक मुहावरा है,
आँख का तारा या आँखों का तारा या बहुत अजीज या महबूब शख्सियत, सो उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। शी इज़ द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आइज। द नेक्स्ट इज एन एक्स टू ग्रैंड, अ सेल्फिश और उल्टेरियर मोटिव। इसका मतलब ज़ाती मफाद या खुद गर्ज या पोशीदा मकसद। उसके लिए आप यूज़ करते हैं एन एक्स टू ग्रैंड। ही इज़ अ सेल्फिश मैन एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्रैंड इन हिज एक्टिविटीज़। सेल्फिश कहते हैं ओनली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ। मोटिव कहते हैं मकसद को, रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। सो द नेक्स्ट इज़ apostle of, an advocate or strong supporter of something। किसी भी चीज़ का या किसी भी बंदे का जो मजबूत हामी या वकील होता है उसे हम apostle of कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एन apostle ऑफ ट्रुथ। वो हामी था किस चीज़ का, वो साथ देता था हमेशा सच्चाई का, सच्चाई की तरफ हमेशा वो जाया करता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने apostle ऑफ एक एडियम का यूज़ किया है। आप यहाँ पर इसे हटा के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ और एन एडवोकेट ऑफ ट्रुथ ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। कि मैं कहूँ कि ही वाज एन एडवोकेट ऑफ ट्रुथ या ही वाज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ट्रुथ। लेकिन हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, इनकी जगह हमने एक एडियम का यूज़ किया है, जो एडियम हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है एपोस्टल ऑफ। एडवोकेट कहते हैं डिफेंडर और प्रोमोटर, ट्रुथ कहते हैं रियलिटी को। सो इस लेक्चर के अंदर हमने ऑलमोस्ट 18 वर्ड्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद जो वर्ड्स रहते हैं हमसे, हम इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। और इसी तरह से इस सीरीज़ के अंदर हम ऑलमोस्ट 200 प्लस इडियम्स को कवर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।